Hello students and welcome to the solutions of exercise 3.3 of class 6. So children, in the last video that I uploaded, we discussed the divisibility tests for various numbers. ठीक है, हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इन सभी numbers के divisibility test किए हुए हैं discuss. So in this one, we are going to use those divisibility tests to solve the questions गिवन इन द एक्सरसाइज 3.3. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बेटा ये टेबल गिवन है. ओके, यू आर गिवन दिस टेबल and in this table you have to fill whether the number given to you is divisible by 2, divisible by 3, divisible by 4, 5, 6 and whatever the number. and अगर वो है divisible तो you will write yes. so मैं yes नहीं, मैं सिर्फ y लिखूंगी for yes and n for no. and if it is not divisible you have to write no, so we will be writing n. so first जो है वो आपको given है 128, it is divisible by 2, it is not divisible by 3, okay, it is divisible by 4, it is not divisible by 5, then 6 में it is not divisible, 8 is no, yes, okay, it is already given in the book, 9th is n, 10th is n and 11 is also n. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस फॉर ईच एंड एवरी नंबर व्हाट वी विल डू इज़, पहले हम बेटा सभी नंबर्स को 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद हम सभी नंबर्स की 3 से कर लेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से एंड सो ऑन. सो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर 128. सो वी हैव द नंबर 128. 128 जो है लास्ट डिजिट आपको चेक करना है. हम चेक कर रहे हैं सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी बाय 2. सो 2 जो होता है इसके अंदर क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए लास्ट डिजिट. अगर इनमें से कोई लास्ट डिजिट है तो मतलब आपका जो नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 2. सो इफ़ यू लुक एट 128 द लास्ट डिजिट इज़ 8, लास्ट डिजिट इज़ 8, दैट इज़ वाई इट वॉज डिविजिबल बाय 2. सिमिलरली गेट कम टू 990, लास्ट डिजिट इज़ 0, सो लास्ट डिजिट इज़ 0, सो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं? Yes, you said that right. Yes. Now next number is 1586, last digit is 6, it is also here, so this also will be divisible by 2. Now 275, last digit is 5, 5 is there, not there, इन numbers में 5 नहीं है, that means it is not divisible by 2. बेसिकली क्या है, जो भी even numbers हैं they are divisible by 2, जो odd numbers हैं they are divisible, sorry, they are not divisible by 2. So 6686, last digit is 6, 6 is present over here, so yes. Now again next one, 0 है last digit, 0 is present here, so yes. 429714, last digit is 4, 4 is present here, so this will be yes. 2856, again 6, so yes. 3060, last digit is 0, so divisible by 2, you again write yes. and last is 4063, so 406839, the number 9 is in the last place. तो लास्ट डिजिट यहाँ बेटा 9 है, 9 एक ऑड नंबर होता है तो ये नहीं आएगा 2 की टेबल में, एंड यू गेट नो एज द आंसर. सो वी हैव डन द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2. नाउ चिल्ड्रन, इसके बाद वी विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर द नंबर 3. ठीक है, आपने सारे 2 के कर लिए, अब आप क्या करोगे, अब आप 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. अब 3 का रूल क्या था याद करो. यस, द रूल वॉज दैट सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, यानी जितने भी आपको नंबर दिए हैं, जैसे 990 है तो व्हाट वी यू विल डू, यू विल ऐड ऑल द 3 डिजिट्स, 9 + 9 + 0 कितना आ गया 18. अब ये जो आंसर आया है इसको चेक करो, क्या ये 3 की टेबल में आता है. So yes, it comes, 3 6 are 18. So this number is a multiple of 3. That means हमारा जो 990 है it is also a multiple of 3, यानी it is divisible by 3. तो यहाँ 990 का क्या आंसर आ जाएगा? Yes. Now let us check for the next number that we have. Next number हमारा क्या है 1586. इसकी डिजिट्स हैं 1, 5, 8 और 6. सबको ऐड करो, 1 + 5 + 8 + 6. You get 1 + 5 6, 6 + 8 14 and 6 you get 20.
20 आता है 3 की टेबल में? नो, है ना, नहीं आता. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, नाउ कम टू 275. 275 के डिजिट्स क्या हैं? 2 + 7 + 5. प्लस करो, 7 + 5 is 12, 12 + 2 is 14. 14 does it come in the table of 3? No, it does not. तो ये 3 की टेबल में नहीं आता. इसका मतलब कि ये 275 भी नहीं आएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो. नाउ लेट्स चेक फॉर द नेक्स्ट नंबर. अगला नंबर है हमारे पास 6686. तो इसके सारे डिजिट्स को प्लस करो. 6 + 6 + 8 + 6. ओके, सो व्हाट आंसर यू विल गेट? Yes, calculate it before me also. You can do it. So 6 हो गया 18. 18 + 8 हो गया हमारा 26. So 26 again it is not divisible by 3. So आपका जो टोटल नंबर है 6686, it is also not divisible by 3. Now next is 639210. Okay, so 639210. सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे. 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0. You get 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 and 1 21. अब 21 तो 3 की टेबल में आता है. 3 7 = 21. तो ये नंबर, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज़ डिविजिबल बाय 3 and you get y as the answer over here. Now next is 429714. ठीक है, 429714. सारे डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे. वील ऐड ऑल द डिजिट्स. सो वी गेट 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4. So you get 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 1 23 and 4 you get 27. Now 27, 3 9s are 27 होता है. So it is divisible by 3. So since this number is divisible by 3, so the whole number ये जो आपको दिया है 429714 is also divisible by 3. Coming to the next number 2856. So 2 + 8 + 5 + 6. 2 + 8 होता है क्या? 10, 10 + 5 15, 15 + 6. Yes, you have 2 + 8 + 5 + 6. So add up all the numbers. This is 10. इसको ऐड किया 15 और ये ऐड कर दिया, तो यू गेट द आंसर 21. नाउ 21 कम्स इन द टेबल ऑफ 3. इट इज़ 3 × 7. 3 7s are 21. सो ये नंबर डिविजिबल है. दैट इज़ वाई आपका 2856 ओवरऑल जो नंबर है वो भी डिविजिबल होगा. तो इसका मतलब यू विल राइट y ओवर हियर. नाउ 3060. सो देखने में ही पता चल रहा है 3 है और 6 है, बाकी 0 0 है दोनों, तो उनको लिखो या ना लिखो एक बात है. So you get 9. 9 is a multiple of 3. 3 3s are 9. So again y, that is yes. Now 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9. Add all these numbers. 4 + 6 is 10. 10 + 8 18. 18 + 3 21. And 21 + 9 is 30. तो ये 30 हो गया. Again 3 के डिवाइड हो जाएगा ये easily. So this number is also divisible by 3. So in this way we are done with the divisibility test for 3 for all of the numbers that are given to us. Now what we will do? We will do the divisibility test for the number 4. अब देखो 4 का divisibility test में हम लोग क्या करते थे? Whenever there is 2 digit number या 1 digit number, so we have to carry out the simple division by 4. बट यहाँ पे क्या है? कोई भी नंबर 2 digit नहीं है. We have 3 digit numbers. सबसे पहले अगर आप देखो 128, 128, इट इज़ ऑल्सो अ 3 डिजिट नंबर. तो हमारे पास कोई कमी नहीं है. अब 4 की डिविजिबिलिटी में हमको क्या करने होते हैं? चेक लास्ट 2 डिजिट्स से बने हुए नंबर को देखना होता है. इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, देन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो लास्ट 2 डिजिट्स 990 के क्या हैं? दिस 90. 90 को बेटा 4 से डिवाइड करेंगे. 4 2s are 8, 1 and 0. 4 2s are 8. रिमाइंडर कितना आ गया? यू गेट द रिमाइंडर 2. मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 आ गया. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4.
सो ये जो टोटल नंबर है 990, दिस विल ऑल्सो नॉट बी डिविजिबल बाय 4 एंड यू विल राइट n, दैट इज नो. नाउ चेकिंग फॉर द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर है 1586. लास्ट टू डिजिट्स क्या हैं? 86. 86. द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स इज 86. तो 86 को डिवाइड करो अब आप 4 से. सो 4 2 ज़ा 8, देन कम 6, 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया, फिर से 2 बच गया. ठीक है, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल. सो अगेन व्हाट यू विल राइट, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो आंसर इज n ओवर हियर. ठीक है, सेम चीज़ें हम रिपीट करेंगे फॉर ऑल ऑफ दी अदर नंबर्स. सो नेक्स्ट इज 275. लास्ट डिजिट जो बना रहे हैं नंबर को, द लास्ट टू डिजिट्स विच आर 7 and 5. सो द नंबर इज 75 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 ज़ा 4, यू गेट 3, 35. 4 8 ज़ा 32. सो यू आर लेफ्ट विथ 3. रिमाइंडर इज 3 रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या हो गया? नो. अगर रिमाइंडर 0 है तभी डिविजिबल, अदरवाइज नॉट. ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 6686. सो टेल मी व्हाट इज द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट्स. Yes, 6686. The last digits are 86. So 86 is the number formed by last two digits. 86 को 4 से divide करो. 4 2 ज़ा 8. Then 6 is there. 4 1 ज़ा 4. Again the remainder is 2. So this number is also not divisible by 4. Okay. Now next number is 639210. So the last two digits से जो नंबर बन रहा है, what is that number? That is 1010. ओके, तो 10 को आपको पता ही है, 10 आपको ओरली कर सकते हो आप. 10 टू 4 की टेबल में नहीं आता है. 4 2 ज़ा 8 होता है, उसके बाद 4 3 ज़ा 12 हो जाता है. तो डायरेक्टली आप n लिख सकते हो. डिवाइड करना चाहते हो तो यू कैन शो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज 14. इसका लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट टू डिजिट्स फॉर्म द नंबर 14. 14 जो होता है वो 4 की टेबल में नहीं आता. दैट मीन्स द होल नंबर 429714 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4. अब नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास? 2856. सो 56 इज द लास्ट डिजिट, सॉरी नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट डिजिट. सो डिवाइड करो 4 से. 4 1 ज़ा 4, यू हैव 1. And 16, 4 4 ज़ा 16. So you get the answer 14 और रिमाइंडर आपका आ गया 0. दैट मीन्स ये नंबर क्या है? दिस इज डिविजिबल बाय 4. तो इसका जो ये पूरा नंबर है 2856, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 एंड वी विल राइट येस ओवर हियर. नेक्स्ट इज 3060. लास्ट टू डिजिट से क्या नंबर बन रहा है? Yes, you guessed it right. It is 60, है ना? 60 बन रहा है हमारे पास. So what we will do is divide this 60 with 4. 4 1 ज़ा 4, left with 2. 4 5 ज़ा 20, remainder 0. So this number is divisible by 4 and 3060 will also be divisible by 4. Now the number formed by the last two digits in the last number, that is 406839, is 39. लास्ट टू डिजिट से क्या नंबर बन रहा है? 39. 39 आता है 4 की टेबल में. जस्ट ओरली इसको सॉल्व करो. नहीं आता. 4 10 ज़ा 40 आ जाता है, उसके पहले 4 9 ज़ा 36 होता है. तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 है. ठीक है, so in this way we have done the divisibility test for 4 for all the numbers. Now coming to the divisibility test for 5. Now for 5 we know that if the last digit is, जो last digit है, या तो वो 0 होनी चाहिए या तो वो 5 होनी चाहिए. अगर इन दोनों में से नहीं है तो नॉट डिविजिबल, अगर इन दोनों में से है तो डिविजिबल. तो बस लास्ट डिजिट पे फोकस करना है हमने. ओके, we'll only focus on the last digit. So the last digit here is 0. तो yes, ठीक है, 0 वाला yes है. यहाँ 6 है, 0 या 5 में से नहीं है तो no. 5 है so yes. 6 है no. 0 है yes. 4 है no. 6 no. 0 again yes and 9 no.
सो व्हाट यू हैव टू सी, अगर 0 या 5 है तो यस, अगर 0 5 नहीं है तो नो। सो सबसे सिंपल है ये 5 वाला। इसके अलावा 10 वाला भी बहुत सिंपल होता है। नाउ 6 पे आते हैं। अब 6 में बेटा आपको दोबारा से सारे प्रोसीजर को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल क्या होता है, सिंपल सा रूल होता है कि 6 से डिविजिबल होने के लिए द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल क्या होता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो आप देखोगे क्या करोगे, हर एक नंबर का 2 और 3 का टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो वी विल फोकस ऑन द 2 कॉलम्स 2 एंड 3, और जिसमें दोनों में y होगा उसमें आप लिख दोगे 6 में भी y, और जिसमें एक में y एक में n होगा या दोनों में n होगा तो उस केस में क्या लिखोगे आप, 6 वाले कॉलम में यू विल राइट नो। सो यहाँ देखो 2 में y है, 3 में y है, सो 990 के लिए 6 भी क्या हो जाएगा, y, yes हो जाएगा। क्यों, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज डिविजिबल बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये हो जाएगा नो। यहाँ देखो दोनों ही नो है तो 6 में भी नो हो जाएगा। 6686 इट इज डिविजिबल बाय 2 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो अगेन नो, क्योंकि दोनों यस होगा तभी यस होगा। नाउ कम टू 639210, यहाँ पे देखो y फॉर 2 y फॉर 3 यानी दोनों से डिविजिबल है, सो टोटली 6 से भी ये डिविजिबल होगा, सो यू विल गेट यस। नाउ 429714, so this number it is divisible by 2, it is divisible by 3, so it will be divisible by 6 also। 2856 again दोनों में 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, so divisible by 6 also। 3060 divisible by both 3 and 2, so divisible by 6 also। Last is 406839, it is divisible by 3 but not divisible by 2, so no। सो ये आपका 6 को फाइंड आउट करने का तरीका है। यू हैव टू जस्ट सी कि 2 और 3 अगर दोनों में यस है तो आप 6 वाले कॉलम में भी यस लिखेंगे, अदरवाइज यू विल राइट नो। सो दिस वॉज अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। अब जैसे 4 का था 8 का भी उसी के जैसा होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं, 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। सो यू हैव 990, अब ये 3 ही डिजिट का नंबर है तो पूरा 990 को आप डिवाइड करके देखेंगे 8 से। डिवाइड दिस, 8 1 ज़ा 8, यू आर लेफ्ट विद 1, 9 नीचे आ गया, 8 2 ज़ा 16, यू आर लेफ्ट विद 3, नाउ 30। ठीक है, सो 8 4 ज़ा, नो 8 3 ज़ा ही होगा ये। ठीक है, सो 8 3 ज़ा 24, so your remainder is 6, so remainder is 6 means it is not divisible by 8, not divisible by 8, तो यहाँ लिख देंगे n। okay, similarly we will check for all of the other numbers। so in 1586 number formed by the last 3 digits is 586, so 586 को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, you will observe 8 7 ज़ा 56 and then you have 2 that is 26, now 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, तो this is not divisible by 8। now again 275 3 डिजिट का ही है, इसको भी हम 8 से डिवाइड करेंगे 275 को, so we get 275 डिवाइड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 है हमारे पास, 35 आ गया, 8 4 ज़ा 32, सो रिमाइंडर इज़ 3। अब रिमाइंडर 3 है, 0 नहीं आया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। नेक्स्ट नंबर 6686, व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट से नंबर जो बनता है, व्हाट इज़ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, इट इज़ 686, सो यू विल डिवाइड 686 बाई 8। okay, so 686 divided by 8, so 8 की टेबल में 8 8 ज़ा 64, again you have 4 left, now 46,
सो 8 6 ज़ा 48 होता है, 8 5 ज़ा 40 होता है. You are left with 6 as remainder. So again the answer is no. तो आप देख सकते हो अब तक हमारा 128 को छोड़ के बाकी सारा हमारा क्या आया है, नो आया है. ओके, so let's move on to the next number, that is 639210. तो नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स, इट इज 210. हम क्या करेंगे, यस किसको किससे डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, वी विल डिवाइड 210 बाय 8. सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 11 में से 6 5 आ गया, ये 0. 8 6 ज़ा 48, you are left with remainder 2. again the answer is no. ओके, रिमाइंडर अगर 0 आता तभी सिर्फ यस होता है, अदरवाइज इट इज नो. नाउ नेक्स्ट इज 429714. नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, इट इज 714. सो डिवाइड 714 बाय 8. 714 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, वी गेट द आंसर 8 8 ज़ा 64. ये माइनस करिए, 11 4 यू गेट 7 एंड ये 4, 8 9 ज़ा 72. यू आर लेफ्ट विद रिमाइंडर 2. सो अगेन नो. नाउ द last 3 digits of the next number, that is 2856. this is 856. तो 856 को भी हम 8 से डिवाइड करेंगे, so 8 1 ज़ा 8, then we have 5, 8 0 ज़ा 0, then हम 6 को भी नीचे ले आएंगे, you have 56, 8 7 ज़ा 56, ये यहाँ 56, इसमें से माइनस होके रिमाइंडर आएगा 0. सो व्हाट यू कैन सी, इतने सारे करने के बाद फाइनली ओनली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8. ओके, सो यू हैव रिटन y. नाउ 3060. सो लास्ट 3 डिजिट्स आर फॉर्मिंग द नंबर 060, दैट इज 60. ठीक है, तो 60 आता है 8 की टेबल में या नहीं, वी विल सॉल्व दिस ओरली. यस, 60 आता है 8 की टेबल में, नो है ना. 8 7 ज़ा 56 और 8 8 ज़ा 64 हो जाता है, तो 60 तो नहीं आता, सो दिस विल बी अ नो. एंड नाउ द लास्ट वन 839. सो यू हैव 839 डिवाइडेड बाय 8. 8 1 ज़ा 8, देन यू हैव 3, ये 0 ज़ा करो, फिर ये 39. 8 की टेबल में 39 नहीं आता है. ओके, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40. सो ये 32 करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 7, मतलब 0 नहीं आया रिमाइंडर, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8. ओके, सो दिस वॉज डिविजिबिलिटी फॉर 8, divisibility test for 8. Now we will continue for 9. Now children, as we know that the divisibility test for 9 is what? You have to add all the digits. ठीक है, जैसे 3 का होता था उसके जैसा सा 9 का भी होता है. ओनली डिफरेंसेस वहाँ आप देखते थे कि ये 9 की 3 की टेबल में आता है या नहीं आता. यहाँ यू विल चेक कि ये 9 की टेबल में आता है या नहीं आता. So what you will do for 990, you will add all the digits, 9 plus 9 plus 0, you get the answer 18. अब आपको चेक करना है कि 9 की टेबल में 18 आता है या नहीं आता. So you can check it orally. 9 2 ज़ा 18. So answer क्या होगा, this will be a yes. Now 1586. So you add all the digits, 1 plus 5 plus 8 plus 6. So this is 6 plus 8 14. 14 plus 6 20. 20 जो है वो 9 की टेबल में आता है, नहीं आता. सो यू विल राइट नो ओवर हियर. नेक्स्ट नंबर इज 275. अगेन आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड 2 प्लस 7 प्लस 5. 2 प्लस 7 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14. सो 2 प्लस 7 प्लस 5 क्या आ रहा है आपका, इट इज़ 14, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. 9 की टेबल में नहीं आता, सो आंसर विल बी नो ओवर हियर. Now 6686. So add all the digits, 6 plus 6 plus 8 plus 6. So this is 12, this is 8, that is 20, और ये हो गया 26. 26 जो है 9 की टेबल में नहीं आता. 9 3 ज़ा 27 आता है, बट 9 की टेबल में 26 नहीं आता, तो अगेन दिस विल बी अ नो. नाउ 639210.
So you have 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1. 6 plus 3 कितना होता है 9. 9 plus 9 कितना होता है 18. 18 plus 2 होता है 20 और 20 plus 1 होता है 21. सो आप क्या देख सकते हो कि 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 0 is equal to 21. 21 आता है 9 की टेबल में? नहीं आता. So answer will be no for this one as well. Now next number is 429714. So you will add all the digits 4 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4. So 4 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4. 4 plus 2 is 6. 6 plus 9 15. 15 plus 7 22. 22 plus 1 23 एंड ये हो गया आपका 27. नाउ 27 जो है वो 9 की टेबल में आता है. 9 3 ज़ा 27. सो दिस इज डिविजिबल बाय 9 दिस नंबर. ओके. नेक्स्ट इज 2856. एड द नंबर्स 2 plus 8 plus 5 plus 6. 2 plus 8 हुआ 10. 10 plus 5 15. 15 plus 6 कितना हो गया 21. तो 21 आता है क्या 9 की टेबल में? नहीं आता 21. सो व्हाट यू विल राइट? यस यू विल राइट नो. ठीक है. यहाँ पे 2 plus 8 plus 5 plus 6 क्या आया था? इट वॉज इक्वल टू 21 which is not divisible by 9. So the number is also not divisible by 9. नेक्स्ट देखिए आपका है 3060. सो 3 और 6 दो ही डिजिट्स हैं. ऐड करो 3060 को तो 30 और ये 6 और ये 0 यू गेट 9. नाउ 9 इज डिविजिबल बाय 9 ऑफ कोर्स. 9 1 ज़ा 9. सो दिस विल बी येस एंड द लास्ट इज 406839. सो अब आप इसको ऐड करो 4 plus 0 plus 6 plus 8 plus 3 plus 9. ठीक है. तो प्लस करके क्या आंसर आ रहा है? यस. टेल मी व्हाट इज द आंसर. 4 plus 0 plus 6 plus 8 plus 3 plus 9. सो दिस इज 10. दिस इज 18. 18 के बाद ये 3 प्लस किया 21 एंड ये हो गया आपका 30. अब 30 जो है ये 9 की टेबल में आता है? नहीं आता. सो आंसर यहाँ क्या हो गया? नो. ठीक है. विद दिस यू आर डन विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट्स अप टू 9. अब आपको 10 और 11 दो रह गए हैं. 10 सबसे इजी होता है 5 से भी ज़्यादा. सो व्हाट यू हैव टू सी, जिसका लास्ट डिजिट 0 है वो आपका 10 से डिविजिबल होता है. जिसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होता वो 10 से डिविजिबल नहीं होता है. सो सी 990 लास्ट डिजिट इज 0 सो डिविजिबल बाय 10. यहाँ 6 है तो नो. 5 है नो. 6 है नो. 0 है यस. 4 नो. 6 नो. 3060 0 है यस. 406839 9 है लास्ट डिजिट तो अगेन नो. सो विद दिस यू आर डन विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10. क्या होता है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल होता है लास्ट डिजिट शुड बी 0. ठीक है. लास्ट डिजिट अगर 0 है तो नंबर डिविजिबल होगा आपका 10 से. अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 10. Now we are left with just one, that is 11. So let us start with 11. So for 11 what we will do is instead of doing it over here, क्योंकि वो बाकी के टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है. उसमें आपको ऑड प्लेस इवन प्लेस के डिजिट्स चाहिए होते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालना होता है. So what we will do is we'll take up all these numbers. Okay, 128 990 इंडिविजुअली हम सबको लेंगे एंड इनके ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करके देन सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वील गेट द आंसर. सो क्या करते हैं हम जब भी बेटा डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करनी होती है, वेन एवर यू हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जैसे आपको कोई नंबर दिया है, सपोज यू आर गिवन द नंबर 308. So what you will write? You will write the sum of digits at odd places. ठीक है. sum of digits at odd places. अब odd places आप कहाँ से काउंट करेंगे? odd places और even places. ठीक है. ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सिर्फ डायरेक्टली even places.
तो इसमें करना क्या होता है, पहली चीज़ राइट से हर चीज़ देखनी होती है. दिस इज़ द लेफ्ट एंड दिस इज़ द राइट. सो यू हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग इन दिस मैनर. ठीक है, तो आपका ये नंबर क्या है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. तो क्या है, 1 और 3 ऑड हैं, तो ये आपके ऑड डिजिट्स हैं. और ये जो बीच में आ गया दिस इज़ अ इवन डिजिट. सो ऑड इवन इस तरह से काउंट करना है. अब देखो जो ऑड का सम है, ठीक है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या है. जैसे 308 में ऑड प्लेस पर 8 है और 3 है, तो 8 प्लस 3 दैट इज़ 11. एंड इवन प्लेस पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो यहाँ पे 0. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस. जो भी ग्रेटर है, 11 ग्रेटर है, तो 11 में से 0 माइनस करो, आंसर क्या आता है 11. तो डिफरेंस में क्या करना है, ग्रेटर में से लेसर माइनस करना है. अब बेटा अगर ये डिफरेंस 11 आता है या फिर 0 आता है, तो रूल क्या होता है, इफ़ दिस डिफरेंस इज 11 और 0, या तो 11 है या तो 0 है, तो वैसी सिचुएशन में वील से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. Otherwise, what we will say, the number is not divisible by 11. So let's take up the numbers which are given in our table one by one. So पहला नंबर आपको दिया हुआ है 128. 128 का ऑलरेडी नो लिखा है, सो वील नॉट डिस्कस इट, लेट अस लीव इट. हम नेक्स्ट करते हैं 990. सो बेटा इवन और ऑड के हिसाब से काउंटिंग लिखेंगे. सबसे पहले दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज ऑड. सो ऑड प्लेसेस का क्या है सम, व्हाट इज द सम फॉर डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. सो फॉर ऑड प्लेसेस इट इज 0 प्लस 9. फॉर इवन प्लेसेस एक ही है इवन में, तो दिस इज 9 अलोन. सो दिस इज 9, दिस इज ऑल्सो 9. ठीक है, आपको क्या पता करना है, डिफरेंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस, 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये एक्स्ट्रा 9 लिखने की जरूरत नहीं है. सो 9 माइनस 9 0 आ गया. तो यू टेल मी वेदर इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. हमने क्या रूल बताया था, इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और 11 देन इट इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ डिफरेंस 0 आ गया है, सो यू विल राइट येस 990 इज डिविजिबल बाय 11. ओके, सो टेबल में जहाँ ये है वहाँ पे यू विल राइट y or yes. Now next in the table is 1586. 1586, this is odd, this is even, this is odd, this is even. Odd places का sum क्या है, 6 plus 5. ठीक है, so odd का आ गया 6 plus 5 that is 11. and even का क्या आ गया, even का sum क्या है, sum of digits at even place 8 and 1 that is 9. डिफरेंस क्या है, 11 में से 9 माइनस करो, डिफरेंस इज इक्वल टू 2. 11 माइनस 9 इज 2. सो विल इट बी डिविजिबल, आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज डिविजिबल के लिए या तो 0 या तो 11 आना चाहिए था, यहाँ पर 2 आ रहा है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल. नाउ नेक्स्ट नंबर दैट वी हैव इज 275. सो 275, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज ऑड. So sum of digits at odd places you have 5 and you have 2. So 5 plus 2 odd places के digits का sum क्या है, 7. And what is the sum of the digits at even places? So there is only one digit. So even का क्या है, 7. Difference क्या है, what is the difference, 7 minus 7 that is 0. So because the difference is 0, so yes it is divisible by 11. Next number is 6686. So we write the number 6686. This is odd, this is even, this is odd, this is even. अब देखो odd को प्लस करो, that is odd है कितने, 6 plus 6 you get 12. even places को प्लस करो, 8 plus 6 you get 14. what is the difference, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 14 minus 12 what is the value, it is 2. सो अगेन नॉट डिविजिबल. तो आंसर क्या आ गया, नो. अगर डिफरेंस हमारा 0 या 11 आता है, आई एम रिपीटिंग दिस, अगर डिफरेंस 0 या 11 आता है तब डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 11. नाउ नेक्स्ट नंबर दैट वी हैव इज 639
2 1 0. So this is odd, this is even, this is odd, this is even, this is odd, this is even. Okay, सारे odd को add करो. It will be 0 plus 2. ठीक है, 0 plus 2 that is 2 plus 3. That is overall odd places का sum कितना आ गया? 2 plus 3 that is 5. अब even places का देखिए, 6 plus 9 हो गया 15 plus 1 ये हो गया 16. तो even हो गया हमारा 16, ऑड हो गया हमारा 5. 16 में से 5 माइनस करो, डिफरेंस कितना आ गया? 11. So if the difference is 0 or 11, the number is divisible by 11. So the answer will be yes. Okay. Now next question is 429714. 429714. So आप क्या करेंगे? वापस से this is odd, this is even, this is odd, this is even, this is odd, this is even. Now all the odd places का sum करेंगे, सारे even places का sum करेंगे, and then we'll find the difference between the odd and even places का sum. So odd क्या है? 4 है. 4 plus 7 that is हो गया 11. 11 plus 2 हो गया हमारे पास 13. even places का प्लस करेंगे, we have 4, we have 9. So 9 plus 4 is how much? It is 13. 13 plus 1 it is 14. Now 14 minus 13 is difference is 1. So difference 1 आ गया, 0 आना चाहिए था, है ना? नो हो जाएगा. इसलिए अगर 11 आता या 0 आता तो डिविजिबल, अदरवाइज नॉट. सो दिस वन इज नॉट डिविजिबल बाय 11. Now the next number that we have is 2856. So odd digit, even digit, odd digit, even digit. ऐड करिए सारे odd places की digits को. तो sum of odd places it is 6 plus 8 14. For even places we have 5 and 2 that is 7. आप 14 में से 7 माइनस करो, डिफरेंस कितना आ गया? 7. तो 7 डिफरेंस होता है क्या? नो. सो आंसर इज नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11. नाउ द नेक्स्ट वन इज 3060. So 3060, this is the odd place, this is the even, this is the odd, this is the even. सारे odd places को प्लस करिए, आंसर क्या आएगा? 0 plus 0 है तो 0 हो जाएगा. odd का हो गया 0. अब even देखो, this one and this one. So you have 3 and you have 6, that is 9. So even का हो गया है 9. डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 minus 0. So difference will be equal to 9 minus 0 equal to 9. So this is not divisible by 11 क्योंकि डिफरेंस 11 या 0 होना चाहिए. Now next and the last part of this table, you have the number 406839. So this is odd, this is even, this is odd, this is even, this is odd and this is even. आपने सारे नेमिंग कर दिया. अब सारे odd places का सम बताएंगे, फिर even का बताएंगे और उसके बाद डिफरेंस बताएंगे. सो odd में क्या क्या है? 9 plus 8 हो गए 17. 17 प्लस ये 0 हो गया तो टोटल हो गया 17. नाउ इवन जो आपके ये बॉक्स में नहीं है, सारे वही हैं. सो 3 plus 6 हो गया 9 एंड 9 plus 4 हो गया 13. 17 में से 13 माइनस करो, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इक्वल टू 4. 17 minus 13 इज 4. सो 4 के डिफरेंस में डिविजिबिलिटी क्या होती है? 11 के लिए इट इज नो. So in this part also, what answer do you get? You get the answer as no. So this was question number 1. Question number 2 we will discuss in the next video.